हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, पिछली क्लास में अपन बात कर रहे थे विद्युत फ्लक्स के बारे में। अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था बच्चों विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। और विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन वगैरह हम देख चुके हैं। उसके बाद गाउस का नियम हम पढ़ चुके हैं और गाउस के नियम पर संभावित जो बिंदुवत क्वेश्चंस बन रहे थे वो मैं आपको सारे पॉइंट लिखवा चुका हूं, ठीक है ना। और आज की क्लास में हम गाउस के नियम पर ही आधारित, क्योंकि दोनों टॉपिक एक ही है भाई, गाउस का नियम फ्लक्स का ही तो मान बताता है, तो मैं फ्लक्स और गाउस के नियम इन दोनों पर जो मिक्स क्वेश्चंस हैं वो बच्चों में आपको करवाता हूं, ठीक है ना। तो एक बार जल्दी से वीडियो को भाई लाइक कर दीजिए और जल्दी से जुड़ जाएं। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग समझिएगा बहुत ध्यान से। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। जितने क्वेश्चंस अपन करा पाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन करवाने का प्रयास करेंगे, आप समझें बहुत ध्यान से। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, मेरे साथ आप नोट करें और ट्राई जरूर करना है भैया, क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन लिखिएगा। 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर एक माइक्रोकूलम आवेश रखा है। एक माइक्रोकूलम आवेश रखा है। घन के प्रत्येक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान  वोल्ट इनटू मीटर में ज्ञात करो। क्वेश्चन आपको समझ में आया? और ध्यान से देखना भाई ना, करना कैसे अच्छे से देखिए बच्चों ध्यान से। सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे इसका, अपन क्या आंसर होगा। पहले तो सबसे पहले आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें एक बार, डाटा कौन सा दिया गया है और निकालना क्या है, उसके संदर्भ में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, वो सारी चीज आप चेक करिए, पढ़िए। 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर, एक घन पर विचार किया गया है भैया, घन पर विचार किया गया है, ठीक है ना। मतलब घन मतलब एक कमरे नुमा आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो। घन और घनाभ नाम की दो आकृतियां पढ़ी होंगी आपने। अगर कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई डिफरेंट है तो वो घनाभ है, और कमरे की लंबाई कमरे की चौड़ाई और कमरे की ऊंचाई तीनों बराबर है तो बच्चों क्या बन जाता है, घन। घन के बारे में मैं आपको डिटेल आगे पढ़ाने वाला हूं। जितनी काम की चीज है वो मैं साइड में स्टार लगा के लिखता हूं, आप सोचना घन के बारे में क्या क्या समझ सकते हो आप बच्चों। जो घन का नाम आया है तो घन के बारे में आपको बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है भैया, ठीक है ना। तो घन जब अपन बनाते हैं तो कुछ इस तरीके का बनाते हैं, देखिए। एक सरफेस तो एक वर्ग ये हो गया, ये समझो एक वर्ग यहां बना दिया कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसी वर्गाकार आकृतियां इसमें बनाते हैं। यह है बच्चों घन। कौन सी आकृति है भैया, घन है। घन में क्या क्या होता है ध्यान सुनना। प्रत्येक घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। 12 भुजाएं घन में, ध्यान से चेक कर देखो, 1 2 3 और 4 तो ऊपर हो गई, 5 6 7 और 8, ये 9 10 11 12। तो घन में याद रखने योग्य 12 भुजा होती हैं। अरे सबको पता होना चाहिए भैया, है ना। कोने कितने होते हैं घन के, कोने कितने होते हैं, 1 2 3 4 ऊपर हैं और 4 ही घन में कोने कहां हैं, नीचे। तो 12 भुजा 8 शीर्ष, घन की बात कर रहा हूं भैया। 12 भुजाएं होती हैं, 8 क्या होते हैं, शीर्ष। अब एक नाम आता है फलक, सतह।
जिस कमरे में आप बैठे हो ना, अब देखो भाई ऑनलाइन क्लासेज हैं तो आपको थोड़ा अज्यूम करना पड़ेगा, ऑफलाइन होती तो मैं इस कमरे में आपको दिखा पाता। आप इस कमरे पर विचार कीजिए बच्चों, जिस कमरे में आप बैठे हुए हो उस कमरे में कितनी दीवारें हैं, जरा गिन के देखना। देखो, एक ऊपर की छत और एक नीचे की फर्श, दो तो ये हो गई, दो एक इधर 4 और 2 आमने सामने अपने, है ना। कितनी दीवारें हैं? 6। इसे बोलते हैं फलक। क्या बोलते हैं बच्चों? फलक, है ना। तो 6 फलक। केमिस्ट्री वगैरह में आपने खैर घन पढ़ लिया है, मुझे जितनी चीजें जरूरत पड़ेंगी, मैं घन में बहुत सारी बातें हैं। फलक विकर्ण होता है, एक शीर्ष विकर्ण भी होता है। फलक विकर्ण की लंबाई √2 गुना होती है भुजा का, शीर्ष विकर्ण की लंबाई √3 गुना होती है। वो सारी बातें हैं, ठीक है ना। फिलहाल आप यहां समझिए, घन में सबको पता चल गया होगा कि 12 भुजाएं होती हैं भैया, 8 शीर्ष होते हैं, है ना, और 6 होते हैं फलक। 6 क्या होते हैं? फलक। सवाल पर आइए अपने पर। घन है जिसकी भुजा है 0.2 मीटर, भुजा का घन है, बहुत बढ़िया, और केंद्र पर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश है। घन में आवेश को आप अलग अलग स्थितियों में रख सकते हो, केंद्र पर ही रखना जरूरी नहीं है। सबसे आसान स्थिति केंद्र वाली होती है। घन को अभी अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन करने के बाद में घन में आपको अलग अलग जगह आवेश रख के दिखाऊंगा। केंद्र पर है तो क्या आंसर आएगा, फलक पर रखा हुआ है तो क्या आंसर आएगा, शीर्ष पर रखा हुआ है तो क्या आंसर आएगा, है ना। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं भैया। तो आवेश कितना रखा हुआ है? 1 माइक्रोकूलाम, और आपको निकालना है फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स निकालना है। अगर आप गॉसेस थ्योरम काम में लेते हो तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है σq/ε0। भाई आवेश घन से परिबद्ध है ना, तो जब आप दिमाग लगाएं, घन के सेंटर पे आपने एक आवेश रख दिया, घन कमरे में आप बैठे हुए हो और कमरे का जो यहां बीच का सा केंद्र है ना, वहां आपने कोई आवेश रख दिया, तो बताओ उस आवेश के लिए ये कमरा एक सममित पृष्ठ की तरह व्यवहार कर रहा है, बिल्कुल सेंटर में रखा है। तो जितनी दूर ये दीवार है, सामने वाली दीवार उतनी दूर है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर एक रूप से वो सममित रखा हुआ है। तो वो जो कमरा है ना, जो घन है ना, घन अगर केंद्र पे आवेश रखा हुआ है तो उसके लिए गाउसीय पृष्ठ की भांति काम कर रहा है। और गाउसीय पृष्ठ के लिए कुल फ्लक्स कितना आएगा, मैं यहां लिख रहा हूं, घन शेष घन के लिए फाई कितना हो गया, σq/ε0। पर आपको घन का फ्लक्स नहीं निकालना है भैया, प्रत्येक फलक का निकालना है कि एक फलक के बट में कितना आया। केंद्र पे आवेश रखा हुआ है, पूरे घन का पूछ रहा है, तो बच्चों q/ε0 या σq/ε0, वो तो एक ही बात हुई। और अगर एक फलक की पूछ रहा है, घन में कितने फलक हैं? 6। तो जैसे आवेश रखा हुआ है तो 6 फलकों से प्लस के बाहर जा रहा होगा, एक फलक के बट में कितना आएगा। मैं थोड़ा इसको दोबारा से लिख देता हूं एक बार, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। तो सॉल्यूशन थोड़ा और इजी बना लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट भी बन जाए अपना, कि जब आवेश घन के केंद्र पर रखा हो तो संपूर्ण घन का विद्युत फ्लक्स बराबर आएगा बच्चों q/ε0, पूरे घन का। तो क्या आपको एक फलक का निकालना है, अतः एक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स, 6 फलक थे ना, 6 का q/ε0 है, तो एक के बट में आएगा q/6ε0। सारी वैल्यू जमा दीजिए। आवेश है 1 माइक्रोकूलाम, तो 1 गुना 10⁻⁻6, नीचे 6, और ε0 होता है 8.85 गुना 10⁻12। जरा इसको सॉल्व करके देखना भैया कितना आता है। देखे, -12 ऊपर गए तो प्लस के 12 हो जाएंगे, और ऊपर बच्चों माइनस के 6 पहले से बैठे हुए हैं, -12 ऊपर तो प्लस के 12 और -6
प्लस के 6 बचे होंगे, प्लस के 6 बचे होंगे। मतलब देखो ध्यान से, 5 बराबर संख्या तो ऊपर बची 1, 6 से गुना करते ही 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 8 48 और 3 51 हासिल 5, 8 गुना 6 48, 48 और 5 53। कई तरीके से मान जमा सकते हो, दूसरा तरीका बता दूंगा आपको, खैर इसका मैं क्या, इनटू 10 की पावर ऊपर जाएंगे तो प्लस के 12 हो जाएंगी, तो प्लस 12 ना लिखकर आप चाहो तो देखो 2 जीरो उधार ले लो, क्या 3 जीरो ले लो भले से, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां कितनी बची होंगी अब 3 जीरो, भाई -12 ऊपर जाता प्लस की 6 जीरो बचती, 3 जीरो आपने यहां काम में ले ली तो 3 यहां बची। अब 1000 में आप 53 का भाग दे लो, देखो 53 को ऑलमोस्ट आप 50 मानते बच्चों, तो 0 और 5 का भाग लगभग 20 बार जाता, 20 गुना 10 की पावर 3। अब इसमें लगभग एक आंसर है 1.88 बार जाएगा लगभग, आप करके देखना। मतलब 5 की वैल्यू 18.8 बार भाग जाएगा, करके देख लेना। 10 की पावर 3 और इसको वैज्ञानिक विधि के अनुसार लिखूं तो 1.88 गुना 10 की पावर 4 और मात्रक वोल्ट इंटू मीटर। देखो इसमें समझने वाली बात क्या थी, ये वाली बात, और इसको मैं बच्चों थोड़ी देर बाद आपको और एक्सप्लेन करने वाला हूं। फिलहाल तो आप ये क्वेश्चन नोट करिए, फ्लक्स का पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। विचार करिए, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब आवेश घन के केंद्र पर रखा हुआ है तो संपूर्ण का तो होता है Q/ε0, और चूंकि 6 फलक हैं, हर एक के बट में कितना आएगा Q/6ε0। अभी मैं सूची बनवा दूंगा सारी कहानी की, पूरे घन की कहानी बना देंगे अपने, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाओ भाई। आज अपन क्वेश्चन की बारी है, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। अगला, देखो इसको सॉल्व करने का एक तरीका आपको मैं और बता देता हूं, क्योंकि ये अब ε0 कई बार आएगा भाई ना। देखिए जब आपने लिखा कि घन के केंद्र पर रखा हुआ है तो फ्लक्स है Q/ε0। दोबारा समझ लो एक सेकंड के लिए, पूरे घन का एक फलक के बट में कितना आएगा साहब, Q/6ε0। तो एक तरीका तो यह था कि आपने Q का मान जमाया और ε0 का मान जमाया, उत्तर आ गया। अगर आप ऐसे ना जमाना चाहो बच्चों, दिमाग लगाना, आप सब जानते हो कि K का एक फॉर्मूला होता है 1/4πε0, K का फॉर्मूला होता है ना। तो आप यहां से अगर ε0 को ऊपर लेते हो तो क्या ये 1/4πK बन जाएगा। K की वैल्यू कितनी है 1/4πε0, ε0 को अगर आप ऊपर लेते हो तो क्या 1/4πK हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू अगर आप यहां जमाते हो बच्चों, 5 बराबर Q/6 ε0 1/ ऊपर चल जाएगा क्या ये 4πK, मतलब एक तरीके से ये फ्लक्स का फॉर्मूला सेट हो जाएगा। अगर इसमें हम मान जमाते तो Q का मान 1 माइक्रोकूलम था, याद करो, 4 पाई का मान 3.14, K का मान होता है 9 गुना 10 की घात 9 और नीचे कितना है 6। 3 से काटूं तो 3 बार और 3 से इसको काटें तो 2 बार और इसे कैंसिल करें कितनी बार 2 बार। 3 गुना 2 कितना आया बच्चों 6 आया और 6 का यहां गुना करें तो 6 गुना 4 24 के 4 हासिल 2, 6 और 2 8 और 6 तिया 18 गुणा 10 की घात -6 और +9 प्लस का 3। कैसे कर लो इसको आप 1.884 10 की घात 4 वोल्ट इंटू मीटर। कैलकुलेशन करना ये आपको इजी रहेगा। मैं क्या बात सिखाना चाह रहा हूं आप वो सुनना ध्यान से। जब आप गॉसेस थ्योरम लगाओगे तो हमेशा 5 बराबर कितना आया करेगा Q/ε0 आएगा। तो एक तरीका तो ये होता है कि आप Q का मान जमा दीजिए और चूंकि ε0 का मान काफी जटिल है 8.85 10 की घात -12,
तो वो ना जमा कर मैं चाहूं तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पर 1/4 पाई के जमा सकता हूं क्या भैया? के का फॉर्मूला होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो एप्सिलॉन नॉट कितना आता है 1/4 पाई के। अगर ये हम जमा दें बच्चों इसकी जगह पर Q अपॉन 1/4 पाई के, तो यही सूत्र Q इंटू 4 पाई के बन जाता है। अब थोड़ा सा कैलकुलेट करना क्या रहेगा आपको इजी, तो आप जरा इसको भी साइड में कहीं ना कहीं नोट कर लेना। गॉसेस थ्योरम के क्वेश्चन अपन इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। आ रहा है ना बस समझ में? बात एक ही है, दोनों मेथड अपने आप में बिल्कुल सटीक हैं, पर इसमें आपको कैलकुलेट करना चीज़ों को थोड़ा आसान रहेगा, और इस तरीके से आप करने वाले हो तो थोड़ा सा आपको है ना कैलकुलेशन पार्ट बढ़ जाएगा। नोट करिए भाई जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को कम से कम आप लिख लेना है ना अपने हिसाब से। अगला क्वेश्चन, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लक्स में ही आगे बढ़ते हैं भाई ना। फ्लक्स का जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आप उम्मीद है सब कर दोगे, कमेंट करके बताना भैया इसका जवाब। क्वेश्चन है कि एक घन के अंदर प्लस माइनस Q आवेशों वाले दो द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखे हैं, घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा। ऑप्शन सुनिएगा भैया। पहला ऑप्शन है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दूसरा ऑप्शन है 4Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तीसरा ऑप्शन है साहब 0, और चौथा ऑप्शन है 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए बताइए सॉल्यूशन जल्दी से कमेंट करना भाई। इसका जवाब आप बड़ी आसानी से दे पाओगे ना जल्दी से। मैंने कल पढ़ाया था एक पॉइंट, आपको कुछ याद हो तो थोड़ा दिमाग लगाइए और जवाब दीजिए। एक घन के अंदर प्लस माइनस Q आवेश वाले दो द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखे हुए हैं, घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना आएगा? तो सही आंसर है आपका 0। बच्चों मैंने आपको कल एक बात कही थी कि अगर द्विध्रुव रख दिए जाएं, कितने भी द्विध्रुव हों, इसने कितने द्विध्रुव लिए हैं? 2। भैया द्विध्रुव में प्लस Q होता है तो साथ में माइनस Q भी होता है। और आप याद करो हर द्विध्रुव के लिए सिग्मा Q कितना आता है? 0। द्विध्रुव के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अब याद आ गया होगा बच्चों आपको कि विद्युत द्विध्रुव के लिए सिग्मा Q कितना आता है? 0। और गाउस की प्रमेय कहती है कि विद्युत फ्लक्स होता है सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अगर सिग्मा Q 0 है तो विद्युत फ्लक्स की वैल्यू भी कितनी आने वाली है साहब? 0 आने वाली है। उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है ना? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भैया फ्लक्स के ऊपर ही, इसका भी जवाब दीजिए भैया अगले देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक गोले में आवेश Q स्थित है, एक गोले में आवेश Q स्थित है, Q आवेश रखा हुआ है गोले में, इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स, इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। गोले की त्रिज्या आधी करने पर, गोले की त्रिज्या आधी करने पर
निर्गत फ्लक्स का मान कितना परिवर्तित होगा करने पर निर्गत फ्लक्स का मान कितना परिवर्तित होगा। ऑप्शन सुनिए इसके आप। ऑप्शन है पहले से 4 गुना होगा, पहले से 4 गुना होगा, बी पहले से 1/4 हो जाएगा, सी पहले से आधा हो जाएगा, और डी अपरिवर्तित रहेगा। जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा भाई, जल्दी से कमेंट करके आप इसका जवाब दीजिए। कल जो पढ़ाया था उसी पॉइंट के आधार पर ये क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सुनना। बिल्कुल आंसर वही है जो मैक्सिमम बच्चे कमेंट कर रहे हैं, क्या, डी। क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से। गोला है, गोले के अंदर क्यू आवेश है, फ्लक्स है Q/ε0। तो भैया मतलब वो गोला गाउसियन पृष्ठ की तरह काम कर रहा होगा आवेश के लिए। सवाल कह रहा है कि गोले की त्रिज्या आधी करने पर, क्या गोले की त्रिज्या आधी करी है, मतलब गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या आधी करी है। और मैंने कल क्या बताया था आपको कि फ्लक्स का मान गाउसियन पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता। रीजन भी यही लिखेंगे कि विद्युत फ्लक्स का मान गाउसियन पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। अतः फ्लक्स अपरिवर्तित रहेगा। भैया फ्लक्स में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। दोनों ही पॉइंट कल मैं आपको पढ़ा चुका था और दोनों ही पॉइंट पर बेस हमने क्वेश्चंस देखे, ठीक है ना। पहला पॉइंट आपको मैंने पढ़ाया था कि द्विध्रुव, कितने द्विध्रुव रखे हों, किसी भी स्थिति में रखे हों, हमेशा द्विध्रुव की वजह से फ्लक्स कितना आएगा, 0 आएगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट आपको मैंने लिखाया था कि फ्लक्स का मान गाउसियन पृष्ठ के आकार और आकृति पर डिपेंड नहीं करता है ना। तो त्रिज्या आदि करने से फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जल्दी से नोट करिए दोनों क्वेश्चन, ठीक है भाई साहब। अगला नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेते जाओ भाई ना। अगला सुन ध्यान से। अगला क्वेश्चन सुनिए और जवाब देने का प्रयास करते रहो भाई। क्वेश्चन है अगला, वायु में स्थित, वायु में स्थित इकाई धनावेश, वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान है। ऑप्शन ε0, बी ε0 का इनवर्स, सी 4πε0 का इनवर्स, और डी बच्चों 4πε0। जल्दी बताइए कौन सा आंसर होगा। करिए क्वेश्चन, करिए क्वेश्चन का जवाब दें जल्दी से। क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में स्थित इकाई धनावेश, वायु में है मतलब, वायु मतलब निर्वात, क्योंकि जो वायु है लगभग निर्वात की तरह ही बिहेव करता है। उसमें इकाई धनावेश, इकाई धनावेश का मतलब बच्चों प्लस का 1 कूलाम है। इकाई धनावेश का मतलब प्लस का 1 कूलाम में रखा हुआ है और आपको संपूर्ण फ्लक्स निकालना है। निकालिए फ्लक्स, निकालिए भाई जल्दी से इसका। देखिए आपका सही जवाब होगा ε0 इनवर्स। वो कैसे, आप जरा ध्यान से देखना।
बच्चों गाउस की प्रमेय अगर लगाते हैं तो फाई का सूत्र होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई का सूत्र होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इसमें वैल्यू जमाई जाए, आवेश, इकाई धनावेश, इकाई धनावेश मतलब प्लस का 1 कूलम +1, और नीचे कितना है एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो एप्सिलॉन नॉट जब ऊपर जाएगा तो क्या ये या तो आंसर आपका हो गया 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो आपको कहीं ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, तो क्या मैं इसको एप्सिलॉन नॉट का इनवर्स कह सकता हूं क्या? भाई नीचे एप्सिलॉन नॉट की घात कितना है 1, और जब ये घात नीचे से ऊपर जाएगी तो इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनवर्स बन जाएगा। अगर एप्सिलॉन नॉट इनवर्स ना होता तो फिर आपको पता है ना उत्तर क्या होता, कि क्या k की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट होती है भैया। तो यहां से 1/एप्सिलॉन नॉट निकालना है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 4πk होता है 1/एप्सिलॉन नॉट। ये भी आपका उत्तर हो सकता है 4πk। क्या उत्तर हो सकता है? 4πk। तो जैसा कि आपको ऑप्शन दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट सही आंसर है। लिखिए इसको जल्दी से। ठीक है साहब, आगे फ्लक्स के क्वेश्चनों से ही बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स, प्रवेशित फ्लक्स मतलब प्रवेश करने वाला फ्लक्स, एक बंद सतह है, इसमें प्रवेश करने वाला फ्लक्स है 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, तथा निर्गत विद्युत फ्लक्स 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। मतलब एक बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाला फ्लक्स तो है 400 और बाहर निकलने वाला फ्लक्स है बच्चों 800। क्वेश्चन कह रहा है बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान क्या होगा? बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध मतलब बाउंडेड आवेश का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर। जल्दी से आप एक बार ट्राई कर सकते हो, आप चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो इसको। एक बंद सतह है जिसमें प्रवेश करने वाला फ्लक्स है 400, मात्रक फ्लक्स के मैंने आपको 3 बता रखे हैं, न्यूटन बटे कूलम इंटू मीटर स्क्वायर या वोल्ट इंटू मीटर या वेबर, जो भी वो प्रश्न में दे। तो इसने प्रश्न में दिया हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। और निर्गत फ्लक्स है, ये 2 फ्लक्स हैं बच्चों, एक प्रवेश करने वाला और एक बाहर निकलने वाला। बच्चों आप याद करो कल का लेक्चर, क्योंकि कल के लेक्चर में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुके हैं कि जो फ्लक्स इंटर करता है, जो फ्लक्स प्रवेश कर रहा होता है, उसे मैं ऋणात्मक बोलता हूं। लास्ट में पॉइंट लिखाया था कि अंतर्मुखी फ्लक्स φ1 है और बहिर्मुखी फ्लक्स φ2 है। तो जो प्रवेश कर रहा है वो फ्लक्स नेगेटिव लेना होता है और जो बाहर निकल रहा है वो फ्लक्स पॉजिटिव लेना होता है। बच्चों ध्यान सुनना, तो प्रवेश करने वाला फ्लक्स कितना है 400, इसको मैं φ1 लिख सकता हूं, φ1 प्रवेश करने वाले फ्लक्स को मैं φ1 लिख सकता हूं, और φ1 बच्चों प्रवेश कर रहा है तो -400 न्यूटन बटे कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। और निर्गत फ्लक्स कितना है साहब 800, बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स है φ2 वो है प्लस में, बाहर निकलने वाला है 800 न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। आपको परिबद्ध आवेश सिग्मा क्यू का मान निकालना है कि उस पृष्ठ के अंदर आवेश की वैल्यू कितनी है। तो बच्चों पहले तो आप उस पृष्ठ के अंदर कुल फ्लक्स निकालिए φ1 प्लस φ2, तो φ1 की जगह तो -400 और φ2 की जगह +800, तो रिजल्टेंट जो फ्लक्स निकल करके आया वो आया 400। और अपने को आवेश निकालना है तो गाउस की प्रमेय लगा दीजिए आप। फाई बराबर कितना आता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बटे में 1 मानकर अगर मैं वज्र गुणा कर दूं भैया तो Q का मान आ जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई कितना है, फाई कितना है
400 और एप्सिलॉन नॉट है 8.85 गुना 10⁻⁻12। कैलकुलेट करें इसको, देखो डबल जीरो तो यहाँ पावर में एडजस्ट हो जाएगी, माइनस की 10 रह जाएगी, और अगर इसका 4 से मल्टीप्लाई किया जाए 8.85 का 4 से, तो 5 चौके 20 की 0 हासिल 2, 8 चौके 32, 33, 34 के 4 हासिल 3, 8 चौके 32 और 3 35, 35.40 गुणा 10⁻2 जीरो यहाँ एडजस्ट कर दोगे तो बच्चों माइनस का 10 बचेगा। कूलाम आवेश का मात्रक है ना। वैज्ञानिक विधि के अनुसार आंसर लिखूं तो 3.54 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम। और -9 को आप बच्चों नैनो भी लिख सकते हो, आपको पता होना चाहिए। -9 को आप नैनो भी लिख सकते हो, तो जो इसका आंसर बनेगा वो बन जाएगा 3.54 नैनो कूलाम। मतलब क्वेश्चन की थीम क्या थी, आपको प्रवेश करने वाला फ्लक्स दिया हुआ है φ1 जो आपको नेगेटिव लेना है, बाहर निकलने वाला फ्लक्स दिया हुआ है φ2 जो पॉजिटिव लेना है। आपको उस सरफेस का रिजल्टेंट फ्लक्स निकाल लेना है पहले तो, और गॉसेस थ्योरम यूज करते हुए आपको क्यू निकालना है। तो जब भी आपको फ्लक्स देके आवेश पूछे या आवेश देके फ्लक्स पूछे तो आप गॉसेस थ्योरम से कर सकते हो। ठीक है, नोट करो आप जल्दी से। और देखते हैं इसके क्वेश्चन। अभी अपन पहले कर लेते हैं, फिर आपको एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस का होमवर्क देंगे भैया, है ना। आपको करने हैं, हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो आप है ना कमेंट करके जरूर बताना भाई, कमेंट करके जरूर बताना ना। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो तो फिर अगली वीडियो में देखेंगे उनको। अगला क्वेश्चन फ्लक्स से ही संबंधित है भैया, देखिए क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2.4 मीटर व्यास दिया हुआ है भैया, 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व मतलब सिग्मा बच्चों 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर है। मतलब एक तो आपको उसको गोले का व्यास दिया हुआ है, मतलब व्यास दिया हुआ है मीन्स आप गोले की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो, और एक आपको गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व यानी कि सिग्मा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो माइक्रो को हटाओगे तो 10⁻⁻6, मतलब आपको कूलाम बटे मीटर स्क्वायर याद करो। लैम्बडा का फॉर्मूला था Q/L, मात्रक था कूलाम बटे मीटर। पृष्ठ आवेश घनत्व का सूत्र था सिग्मा बराबर Q/A, मात्रक था कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। तो उसको कूलाम बटे मीटर स्क्वायर में लेके आना है, माइक्रो को हटा करके ना। क्वेश्चन कह रहा है कि गोले का आवेश एवं गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। यह आपका क्वेश्चन है भाई, सुनना ध्यान से, सॉल्यूशन इसका पढ़ना ध्यान से। क्वेश्चन पढ़ो पहले तो, है ना। क्वेश्चन पढ़ के जवाब ढूंढने का प्रयास करिए। क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, एक तो अपने को दिया हुआ है व्यास 2.4 मीटर, तो व्यास से तो आप त्रिज्या निकाल लीजिए। आपको पता होनी चाहिए कि त्रिज्या व्यास का आधा होती है, और इसका आधा करेंगे तो 1.2 मीटर। क्लियर यहां तक। एक समान आवेशित चालक गोले पर पृष्ठ आवेश घनत्व मीन्स सिग्मा दिया हुआ है भैया। सिग्मा कितना दिया हुआ है, 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर। 80 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम बटा मीटर स्क्वायर। और निकालना क्या है आपको, एक तो गोले का आवेश यानी कि Q का मान ज्ञात करना है,
और दूसरा आपको निकलने वाला विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई का मान ज्ञात करना है। सवाल समझ में आ गया ना। गोले की त्रिज्या हमने निकाल ली व्यास की हेल्प से। पृष्ठ आवेश घनत्व दिया हुआ था सिंपल, बस हमने माइक्रो हटा करके 10⁻⁶ लगाया, पता होना चाहिए आपको, है ना। अब हम क्यू की बात करते हैं, ध्यान से देखना। सवाल को शुभारंभ करने के लिए सिग्मा हमारे पास में है बच्चों। पृष्ठ आवेश घनत्व का सूत्र होता है सिग्मा का Q/A, वही मैं काम में ले रहा हूं। सिग्मा का फॉर्मूला सबको आता है ना, पृष्ठ आवेश घनत्व का। रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा का Q/L होता है और पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का होता है बच्चों Q/A। तो सिग्मा का सूत्र इस्तेमाल करो Q/A। जरा वज्रगुना करके देखा तो Q का मान निकल के आएगा सिग्मा ए बराबर सिग्मा ए। क्षेत्रफल और आकृति कैसी है बच्चों, ढूंढो। चालक गोला, आकृति कैसी है, चालक गोला, और गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो क्यों ना अब यहां से आवेश कैलकुलेट कर दिया जाए। सिग्मा की वैल्यू कितनी है, क्या इसको मैं 8 × 10⁻⁻5 लिख सकता हूं ना, एक जीरो यहां एडजस्ट कर दी। 4, क्या पाई की वैल्यू 3.14 है, और त्रिज्या का स्क्वायर देखो 1.2 को दिमाग में 12 मान लो, और 12 का स्क्वायर 144, और पॉइंट की वजह से -1 -1 -2 हो रहा है। तो आप इसको कैलकुलेट करना दे कितना आता है क्यू बराबर, कर लीजिए, ऐसा करो। देखो 4 का गुणा तो यहां कर लो, कितना आएगा 4 गुणा करने पर, 16 के 6 हासिल 1, 4 और 1 5, 4 तिया 12, 12.56। 8 का गुणा यहां कर लो, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 चौक 32, 33, 34, 35 के 5 हासिल 3, 8 3 1152 इंटू 10 की घात। देखो 8 गया, 4 गया, ये गया, ये गया, -5 और -2, 10 की घात कितना आ गया, -7। इसको कैलकुलेट कर लेंगे क्या, मैं आपको इसका सीधा आंसर बोल देता हूं भाई, ठीक है ना। आपका आवेश निकल करके आएगा 1.45 मिली कूलम, 1.45, मतलब 10 की घात -3 दिखेगा, जिसको आप कहाँ चेंज कर देना, मिली में चेंज कर देना। तो एक सवाल तो हमारा ये हो गया, सुना ध्यान से, कैलकुलेशन आप कर लेना भाई, लास्ट का गुना ही तो है ना, सिंपल तरीके से आ जाएगा। मतलब आपको सिग्मा दिया हुआ था और सिग्मा की हेल्प से अपन ने किसको कैलकुलेट कर लिया, आवेश को। 2 क्वेश्चन थे, अभी तो फ्लक्स और निकालना है। अब दिमाग लगा भैया, आवेश कैलकुलेट आप कर चुके हो और आवेश की हेल्प से आप फ्लक्स निकालने वाले हो। तो मैंने आपको तरीका क्या बता रखा है कि फ्लक्स पता हो आवेश निकालना हो, या आवेश पता हो फ्लक्स निकालना हो। फ्लक्स और आवेश में संबंध कौन देता है, गाउस की प्रमेय। तो आप गाउस की प्रमेय का स्टेटमेंट यहां साइड में लिख देता हूं, आप करके देख लेना इसको आराम से। अब आप सूत्र लगाने वाले हो साहब, फाई होता है Q/ε0। क्या Q पता है, बिल्कुल पता है। अब 2 तरीके हैं, आप ε0 जमा दो, या ε0 का मान, K का मान 1/4πε0, तो ε0 का मान जमा दो 1/4πk, तो यही सूत्र Q × 4πk बन जाएगा। इसमें वैल्यू जमाना, खुद सॉल्व करना, आंसर बोल देता हूं मैं क्या आने वाला है। Q का मान आपको जमाना है 1.45 × 10⁻³ 4 पाई 3.14, और K का मान जमाना है 9 × 10⁻9। सॉल्व जरूर करना है, और इसका आंसर है 1.63 × 10⁸ करके देखना भैया, 1.63 10⁸ न्यूटन बटे कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। खुद करके देख लेना, या इसको होमवर्क मान लो, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही आपको मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया है, ये करवाया है ना कुछ, इसी बेस पर एक क्वेश्चन है, करके जरूर देखना है भाई ना। नोट करो जल्दी से, चलो स्क्रीनशॉट लेते जाओ भाई, स्क्रीनशॉट लिया करो, है ना। नेक्स्ट देखिए, तो इन क्वेश्चनों के बीच में अब एक थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना। प्लस के क्वेश्चन चलते रहेंगे, फिर कराऊंगा थोड़ी देर बाद। देखिए बच्चों,
देखिए भाई, एक क्वेश्चन से ही शुरुआत करता हूं ना, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है बच्चों कि मान लीजिए कि ये कोई अर्धवृत्ताकार आकृति है। बच्चों दिमाग लगाना थोड़ा सा अपना, ये एक अर्धवृत्ताकार आकृति है। अर्धवृत्त समझ गए ना आप? ऐसे मान लो घर में कटोरी होती है ना, कटोरी टाइप में ऐसी कोई शेप है, ठीक है ना, थोड़ा झुकी हुई प्याली मानिए आप, तो ताकि अर्धवृत्त कहोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट शेप बन जाएगी। और आपने जो इसका केंद्र कहीं यहां होगा ना अर्धवृत्त का, इस जगह पर क्यों आवेश रख दिया। सवाल सुना बच्चों आप मेरा, है ना? एक अर्धवृत्ताकार आकृति है और आपने अर्धवृत्त के केंद्र पर क्यों आवेश रखा हुआ है। उपरोक्त स्थिति में अर्धवृत्त का फ्लक्स ज्ञात करो। अर्धवृत्त का फ्लक्स, विद्युत और जोड़ दो, विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। विचार करते हैं, सुनना बहुत ध्यान से। क्वेश्चन मान लीजिए आप तो, है ना? अब आप कहोगे सर इसमें कौन सा बड़ा क्वेश्चन है, आपने कह तो रखा है कि आवेश पता हो और फ्लक्स निकालना हो तो गाउस की प्रमेय काम में लो। और गाउस की प्रमेय कहती है फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस पृष्ठ में जो सिग्मा क्यू है वो स्मॉल क्यू है। सिग्मा क्यू कितना है? स्मॉल क्यू। तो सीधा आंसर है सर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई आपको ऐसा लग रहा है क्या कि अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त के सेंटर पे क्यू आवेश रखा हुआ है और मैंने कहा फ्लक्स ज्ञात करो। तो सर आपने बता तो रखा है कि फाई बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा क्यू कितना नजर आ रहा है? क्यू, और नीचे एप्सिलॉन नॉट, तो उत्तर आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो याद रहे बच्चों, ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, बिल्कुल गलत आंसर है। मेरी बात सुनना ध्यान से। मैंने कहा था ऐसा कि फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, पर गाउसीय पृष्ठ सममित होना चाहिए। गाउसीय पृष्ठ सममित। सममित कैसे सर? देखो इस आवेश की बात करूं, यहां चित्र बनाऊं उसका, यह अर्धवृत्त है, सुनना ध्यान से। ये जो गाउसीय पृष्ठ मान रहे हो आप अर्धवृत्त को, ये इस आवेश के लिए सममित नहीं है भाई। जितनी डिस्टेंस यहां से है उतनी डिस्टेंस यहां से है, ठीक है, यहां से है उतनी यहां से, पर देख नीचे से जितनी डिस्टेंस है, ऊपर तो बिल्कुल प्लेन में आपको आवेश नजर आ रहा है। अब अज्यूम करो बच्चों, अज्यूम करो, सोचो कि कटोरी है और कटोरी के मुख पर आवेश रख दिया गया है, तो दाएं बाएं लेफ्ट राइट से तो वो ठीक है, आपको दिख रहा होगा सममित, पर नीचे से तो जो डिस्टेंस पेंदे से है, ऊपर तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं ना उसके ऊपर। मतलब क्या हुआ कि आपको एक सममित पृष्ठ बनाना है। सुना ध्यान से। सममित मतलब, सममित का मतलब अगर मैं देसी भाषा में समझाऊं तो आवेश को बिल्कुल बीचों बीच में ले लो। आवेश दाएं बाएं देखे एक जैसा दिखे, ऊपर नीचे एक जैसा दिखे, लेफ्ट राइट एक जैसा दिखे, मतलब 180 डिग्री के कोण पर उसको एक जैसी आकृति नजर आनी चाहिए। तो इसके लिए एक भैया ऐसा कर, ऊपर एक अर्धवृत्त और डिजाइन कर दे। सुनना, यह आकृति में डिजाइन कर दी भाई, दिख रहा है सबको? मतलब मैंने क्या किया है कि ऊपर एक कटोरी और लगा दी कुछ इस तरीके की। बच्चों एक कटोरी पहले से थी, केंद्र पर आवेश रखा हुआ था, और एक कटोरी आपने ऊपर से और लगा दी, मतलब एक अर्धवृत्त था और एक अर्धवृत्त आपने और लगा दिया। अब ये आवेश जो गाउसीय पृष्ठ बन रहा है ना, पूरा वृत्त सममित है। अब लगेगी गाउस की प्रमेय। तो गाउस की प्रमेय से अगर हम बात करें, गाउस नियम से हम बात करें, गाउस नियम से अगर हम बात करें, गाउस नियम से संपूर्ण गोले का फ्लक्स, ये जो पूरा गोला बन के तैयार हुआ है ना भैया, इसका फ्लक्स है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। संपूर्ण गोले का फ्लक्स कितना है साहब? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर बच्चों आपको संपूर्ण गोले का नहीं चाहिए था, याद कर, तुझे तो इस अर्ध गोले का फ्लक्स चाहिए था।
तो संपूर्ण गोले का अगर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है तो अर्ध गोले का इसका आधा, अतः अर्ध गोले का फ्लक्स इसका आधा मीन्स बच्चों Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज योर आंसर। मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना भैया ना, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। जब भी आप गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करो, अभी मैं करवाने वाला हूं अगले वाले क्वेश्चनों में, तो कुछ आकृतियां इस तरीके से मानो कि आवेश जो है ना, बिल्कुल अब देखो इस स्थिति में आवेश जितना ऊपर से डिस्टेंस है उतना नीचे से है, दाएं से बाएं से लेफ्ट से राइट से कहीं से भी ले ले। अब ये बिल्कुल सिमेट्रिकल बना, एक कटोरी थी और एक कटोरी आपने और लगाई, तो दो कटोरियों का फ्लक्स बना Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक कटोरी का Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मान लो इसमें कुछ आकृति ऐसी बन रही होती कि आपको 4 कटोरी सेट करनी पड़ रही होती, तो 4 का आंसर होता Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर एक के बट में कितना आता Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। देखते हैं अगले क्वेश्चन में, नोट करें आप इसको ढंग से एक बार, जल्दी से नोट करें और देखें क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके। देखिए बढ़े आगे भाई। बच्चों घन की कहानी सुनना ध्यान से। घन के लिए अभी घन के बारे में आपको मैंने बताया बच्चों, 12 भुजा होती हैं, 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। तो घन के लिए पहली स्थिति क्या बनती है कि यदि आवेश घन के केंद्र पर स्थित हो, केंद्र पर स्थित हो, पहली स्थिति भैया, आवेश कहां रखा हो, घन के केंद्र पर। अब आप सोचें बच्चों, जिस कमरे में आप बैठे हुए हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भैया, जिस कमरे में आप बैठे हुए हो उस कमरे के सेंटर पे बिल्कुल बीचों बीच में हवा में आप यहां पर कहीं क्यों आवेश मान लीजिए, तो दिमाग लगा कि क्या घन इसके लिए गाउसियन पृष्ठ का काम कर रहा है भाई। घन के केंद्र पे तो सोचना पड़ेगा, वे 3D है, घन के कमरे में बस, और घन के केंद्र पर बीचों बीच में एक आवेश रख, जितना इस दूर से उतना इस दीवार से दूरी है, ऊपर से दूरी, नीचे से दूरी, दाएं से दूरी, बाएं से दूरी, हर जगह से बराबर दूरी है, हर एंगल से बराबर दूरी है। तो इसका मतलब घन गाउसियन पृष्ठ का काम कर रहा है। और जब पूरा घन गाउसियन पृष्ठ है तो फिर दो स्थितियां होती हैं इसमें, यदि आवेश घन के कहां रखा हो, केंद्र पर। मैं एक सारणी बना दूं इसकी, बहुत अच्छी रहेगी भैया, सुनना, सारणी नुमा लिखें इसको, बार बार बहुत लंबा लिखना पड़ेगा मुझे अदरवाइज। पहले कॉलम में तो मैं लिख रहा हूं आवेश की स्थिति, आवेश की स्थिति, ठीक है। दूसरे कॉलम में हम लिख रहे हैं घन, संपूर्ण घन का फ्लक्स, संपूर्ण घन का फ्लक्स। और फिर मैं लिखूंगा घन के एक फलक का फ्लक्स। सुनना भाई ध्यान से, सबसे पहली स्थिति, आवेश कहां रखा हो, घन के केंद्र पर, सबसे आसान स्थिति है बच्चों, और नॉर्मल भी समझ में आता है भैया। घन के केंद्र पर है तो घन गाउसियन पृष्ठ की भांति काम कर रहा है, तो पूरे घन का फ्लक्स तो होगा गाउस के नियम से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पूरे घन का होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और घन में कितने फलक हैं, 6, चूंकि बिल्कुल बीचों बीच में है तो किसी भी फलक को टच नहीं कर रहा है आवेश, बिल्कुल हवा में रखा हुआ है एक तरीके से, तो 6 के हिस्सों में बराबर आएगा। तो एक फलक के हिस्से में आएगा बच्चों Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट।
पहला पॉइंट तो आपका ये हुआ। अभी मैंने इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन करवाया था, तो आपको सीधे याद करना पड़ेगा। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो भैया कम याद करना पड़ेगा, है ना। आवेश घन के केंद्र पर रखा हो तो पूरे घन का तो आता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और घन में कितने फलक हैं, कितनी सतह हैं, 6, और एक के हिस्से में कितना आएगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। दूसरा बच्चों, आवेश रखा हो घन के फलक पर, फलक मीन्स सतह। अब दिमाग लगाना ध्यान से, अगर आपके पास में एक ईंट टाइप में कुछ हो, घननुमा आकृति घर पर हो बच्चों, तो मजा आ जाए ना। मैं ढूंढता हूं, देखो ये रहा, मेरे पास डस्टर पड़ा हुआ है। ये घन मान लीजिए आप, दिख रहा है ना आपको, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है। तो मैंने आवेश बच्चों यहां रखा है घन के सेंटर पर, फलक के सेंटर पर। तो जब मैंने फलक के सेंटर पर रखा है तो देखो इन दोनों साइडों से तो बराबर डिस्टेंस पर है। मतलब जब मैंने फलक पर रखा है, आप बना के देखो, तो इस दीवार से और इस दीवार से बराबर डिस्टेंस पर है, ऊपर से और नीचे से बराबर डिस्टेंस पर है। पर देखो इस दीवार से ये डिस्टेंस है और आगे कोई डिस्टेंस है ही नहीं है। ये पृष्ठ सममित नहीं है जब आपने फलक पर रखा है तो। और इसको सममित बनाने का तरीका है कि आप ऐसा करो, एक घन बगल में और जोड़ दो, एक घन बगल में और जोड़ दो। फलक पर रखा हुआ था ना आवेश, फलक पे, तो आप एक घन और जोड़ दोगे तो ये बिल्कुल जो आवेश है अब बिल्कुल बीचों बीच में आ गया होगा। आप घर पे करके जरूर देखें भैया, ऐसा घर पर करके देखें, कुछ ना हो ईंट घर के बगल में जरूर पड़ी होगी। एक ईंट लीजिए, किसी भी एक दीवार पर बीच में चौक चला दीजिए, फिर आप देखोगे कि उसको पूर्णतः दुबकाने के लिए आपको, नहीं दुबकाने के तो बहुत तरीके हैं, आप प्लेट लगा दो, ऐसा नहीं है। सेम आकृति से अगर ढकना है ढंग से तो आपको पैरेलल में एक ईंट और जोड़नी पड़ेगी। तो 2 ईंट हो गई ना, अब वो उसके लिए गाउस पृष्ठ बनता है। मतलब जब फलक पर आवेश रखा होता है तो आपको एक घन के साथ साथ दूसरा घन और लगाना पड़ता है बच्चों। तो 2 घनों का आवेश आया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसे 2 कटोरियों का आवेश आया था तो एक घन का कितना आएगा, 2 का भाग दे दीजिए, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। पहली स्थिति में आवेश घन के केंद्र पर रखा हुआ था, ऑलरेडी गाउस पृष्ठ बन रहा था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। एक फलक के बट में आपने 6 का भाग दे दिया, उत्तर आ गया, क्योंकि किसी को टच नहीं कर रहा था। फिर आपने आवेश रखा बच्चों फलक के केंद्र पर, फलक के केंद्र पर। मैं बार बार समझा रहा हूं, मुझे पता है इसमें प्रॉब्लम्स आएगी, आप मुझसे दोबारा पूछोगे। मैं आज समझा रहा हूं, एक बार वीडियो दोबारा देखना, कल वापस से समझाऊंगा और प्रैक्टिकल करके घर देख लो तो आनंद आ जाएगा। एक ईंट लो, किसी भी एक फलक पर मार्क करो, तो आप देखोगे कि एक ईंट और लगानी पड़ रही है उसको बिल्कुल बीचों बीच में लेने के लिए। तो 2 ईंटों का फ्लक्स आया है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक के बट में आधा ही तो आएगा। अब सुन ध्यान से, एक ट्रिक से समझा दूं इस चीज को मैं। जब आपने घन के केंद्र पर रखा था तो किसी भी फलक को आवेश टच नहीं कर रहा था, इसलिए आपने 6 से भाग दिया। पर बच्चों जब आपने फलक पर रख दिया है ना किसी एक फलक पर, तो आवेश एक फलक को टच कर रहा होगा। 5-6 फलक है ना, जिस पर रखोगे उस फलक को टच करेगा, तो वो फलक काम का नहीं, क्योंकि उसको हटाने के लिए तो आपने एक दीवार और बनाई है बगल में। अब कितने फलक बचे उसमें से 5 का भाग जाएगा। अब की बात हमेशा 6 का भाग नहीं जाएगा, ये कंडीशन पर डिपेंड करेगा। 5 का भाग दूंगा तो Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट आंसर आएगा भैया। घन के केंद्र पर रखा हुआ था, पूरे घन का Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसी फलक को टच नहीं कर रहा है, आपने 6 से भाग दे दिया, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। पर जब फलक पर रखा हुआ है तो पहले सममित पृष्ठ बनाने के लिए आपको एक ईंट और लगानी पड़ रही है। 2 ईंटों का फ्लक्स है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 घनों का है, तो एक घन का Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चूंकि एक फलक टच कर रहा है तो 5 फलक बचे, 5 से मैंने भाग दे दिया। अब सुन ध्यान से, नंबर 3, भुजा पर रख दिया जाए। भुजा पर रखते हैं, कहाँ रखें, भुजा पर। दिमाग लगाना ध्यान से। ये एक डस्टर लिया, आप एक ईंट ले लीजिए हाथ में, यहां भुजा पर, किसी भी एक भुजा पर मार्क कर दो। अब इसको पूर्णतः ढकने के लिए देखो, अगर मैं एक इसके बराबर में और लगा दूं तो इधर से ढक गया, ठीक है, ऊपर से दिख रहा है। फिर इन दो डस्टरों के ऊपर, क्योंकि ऊपर से दिख रहा है ना साहब, 2 डस्टरों के ऊपर 2 डस्टर मुझे और लगाने पड़ेंगे। आप ईंट ले लो, भुजा पर मार्क कर लो, तो आप देखोगे कि एक ईंट बराबर में 2 ईंट हो गए और 2 ईंट उनके ऊपर। जब आप 4 ईंट लगाओगे तो वो भुजा का जो मध्य बिंदु है बिल्कुल बीचों बीच में आने वाला है। मतलब 4 घनों का आवेश है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक के बट में कितना आया,
Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट समझ में आ जाना चाहिए। अगर फलक समझ में आ गया है तो भुजा जल्दी समझ में आ जाएगा। भुजा पर अपने मार्क किया है तो भुजा के उस मार्क को ढकने के लिए आपको 4 ईंट करके देखना भाई घर पे सब, है ना, या कोई ऐसी कोई भी आकृति हो घन घनाव जैसी हो जाएगा। अब जब भुजा पे रखा हुआ है, कमरे में कोई भी भुजा पे देख लो, जिस भुजा पे रखा हुआ है तो भुजा पे मतलब 2 फलकों को टच कर रहा है भाई। इस कॉर्नर पे आपने रख दिया कमरे के पे तो 2 दीवारों को टच कर रहा है। दीवार कितनी है कमरे में? 6। कितने को टच कर रहा है? 2 को। बची कितनी? 4। 4 से भाग दे दे तो 1 के बट में आएगा Q अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार कमेंट जरूर कर देना ऑफलाइन जा करके कि सर घन वाला क्वेश्चन और समझा दो, ताकि मैं उसको देख करके आपको कल एक्सप्लेन कर पाऊँ। वीडियो दोबारा जरूर देखनी है, कम से कम घन वाले पोर्शन की तो देखनी है। केंद्र पर रखा हुआ था तो देखो ये चीज़ अगर आप क्लास में होते हैं ना या ऑफलाइन तो मैं आपको बहुत बखूबी समझा पाता। अब आपको करके देखना, मुझे पता है बहुत से बच्चे नहीं करेंगे, है ना। तो घन के केंद्र पर रखा हुआ था तो पूरे घन का Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसी फलक को टच नहीं कर रहा है, 6 से भाग दिया, 1 फलक का आ गया। सतह पर रखा हुआ है दीवार पर तो आपको बगल में 1 घन और लगाना पड़ गया। 2 घन का आंसर है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 1 घन का Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, चूंकि 1 को टच कर रहा है तो बचे कितने? 5 का भाग दे दिया। भुजा पे रख दिया है तो आपको 4 की जरूरत पड़ रही है। और बच्चों अगर आप कोने पे रख देते हो, शीर्ष पर रख देते हो, आवेश घन के शीर्ष पर रख दिया जाए, दिमाग लगाना भैया ध्यान से, अगर आवेश को आप घन के शीर्ष पर रख देते हो, रख के देख, तो आपको 8 लगाने पड़ेंगे। मैं एक्सप्लेन करूं हल्का हल्का। देखो यहां शीर्ष पर रखा है ना, शीर्ष पर, तो 1 इसके बराबर में 2 उधर से दिख रहा है, 2 उधर सामने 4, और 4 इन 4 के ऊपर कितने लगाने पड़ेंगे? 8। 8 का आंसर है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 1 घन का आंसर कितना आएगा? Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। और जब कोने पर रखा हुआ है बच्चों तो ये 3 फलक को टच करेगा, कॉर्नर, तो कॉर्नर 3 फलक को टच करेगा। फलक कितने हैं? 6। टच कितने कर रहा है? 3। बचे कितने? 3। बच्चों 3 से भाग देके देख लो इसमें, Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। एक, अब इसमें देखो कितने क्वेश्चन हो गए, 4 और 4 8 क्वेश्चन एक साथ आ गए। अपन ने जो थोड़ी देर पहले न्यूमेरिकल किया था वो इस फॉर्मूले पर था। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी भी फॉर्मूले को पूछ सकता है, बड़ी आसानी से आपको बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। तो लिस्ट है, आप बना लें आराम से इसको, है ना। तो अभी तो क्या है, टाइम पूरा हो गया है ना। कल वापस से इसके ही क्वेश्चंस करेंगे और स्टार्ट करेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। मैं आपको एनसीईआरटी की बुक में कुछ होमवर्क देता हूँ ना, फ्लक्स के जो क्वेश्चंस हैं आप एक बार नोट कर लीजिए होमवर्क, ताकि आप कर पाओ। एक तो 1.16 हो जाएगा आपसे, 1.17 करना है, 1.18 थोड़ा दिमाग लगाना समझ में आए तो, घन से संबंधित क्वेश्चन है। 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए भाई ना। कहाँ से स्टार्ट करने हैं? 1.16 से स्टार्ट करने हैं भैया। फ्लक्स के क्वेश्चन 15 से स्टार्ट कर सकते हो आप, 1.15 से स्टार्ट करना, ठीक है ना। 1.15 से स्टार्ट करना और आपने को 1.22 तक करने हैं। आज का होमवर्क लिख लीजिए, 1.15 से 1.22, कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। 1.15 से 1.22, ठीक है ना। किताब के पीछे के जो क्वेश्चन है अपने को ट्राई करने हैं भैया, ठीक है ना। चलो तो बच्चों वीडियो पसंद आई होगी ना, एक बार लाइक ज़रूर करना और अपनी पढ़ाई लगातार बनाए रखें। बहुत जल्द अपना चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें काफ़ी मैटर बहुत ज़्यादा है भाई ना, तो पूरा ही पढ़ाएंगे, ठीक है। कल फिर मुलाकात होगी बच्चों इसी वक्त, तब तक आप सभी के लिए धन्यवाद।